और अब खबर विस्तार से। देश भर में आज दिवाली मनाई जाएगी। इसको लेकर लोग हमेशा की तरह उत्साह दिखाई पड़ रहे हैं। वाराणसी में दिवाली का त्योहार मनाने में मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। नरका चतुर्दशी के मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भगवान राम की पूजा अर्चना की। विशाल भारत संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हुए। इनका कहना है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद देश में एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना है। पिछले 10 सालों से विशाल भारत संस्थान द्वारा मुस्लिम और हिंदू महिलाओं द्वारा हर साल दीपावली पर राम आरती का आयोजन किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर भी। और इस बार भी हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर के राम जी की आरती की है और एक बार फिर देश में एकता का, सांप्रदायिक एकता का प्रतीक दिया है कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक मिल करके रह सकते हैं और कोई भी चाहे कि अपनी धर्म, अपना जाति, अपना मजहब बदल ले, मगर अपने पूर्वज को नहीं बदल सकता। और शायद युगों के बाद अयोध्या में छोटी दिवाली की शाम ने भगवान राम की विजय गाथा को जीवंत कर दिया। राम की नगरी किनारे सरयू तट पर आकाश गंगा की तरह टिमटिमाते दियों के जगमग प्रकाश ने कल्पना में बसे त्रेता युग की याद दिला दी। जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, यहीं से शुरू हुई अयोध्या वासियों की दिवाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब की बार अयोध्या की दिवाली को खास कर दिया। कलयुग में मनाई गई इस दिवाली में कल्पना में बसे त्रेता युग की दीपावली भी साकार हो उठी। दीपावली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली के दिन बड़ा जश्न हुआ। सरयू किनारे योगी सरकार ने देश भर से आए वॉलंटियर की मदद से 1,87,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मुख्यमंत्री योगी के साथ सूबे के राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश की समृद्धि के लिए महाआरती की। महाकार्यक्रम में लेजर शो के जरिए राम की कहानी भी दिखाई गई। भजन और राम वंदन से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही थी। भगवान राम के वैभव को प्रदर्शित करने के लिए रामलीला का मंचन भी हुआ। इससे पहले अयोध्या नगरी सिया राम की अगुवाई के लिए बेताब थी। वो क्षण भी देखने को मिला जब राम, सीता और भाई लखन पुष्पक विमान से धरती पर उतरे। सूबे के सीएम ने तीनों की आरती के साथ अगुवानी की। पलक पावड़े बिछाए प्रदेश के साथ साथ अयोध्या वासियों ने सिया राम के दर्शन किए। पूरे शहर में झांकियों के जरिए राम की सेना को जीवंत किया गया। संदेश साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महादीपावली मनाकर दुनिया को बताया कि भगवान राम का वैभव कितना विशाल था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और दिवाली पर सीएम योगी ने अयोध्या से न सिर्फ यूपी को बल्कि देश को संदेश दिया। संदेश बीजेपी के उस सुशासन राज का था जिसे पीएम नरेंद्र मोदी अपनी न्यू इंडिया की नींव मानते हैं। सरयू तट से सीएम योगी ने साफ कर दिया कि पीएम के न्यू इंडिया का कंसेप्ट राम राज का ही आधुनिक रूप है। दिवाली पर राम राज का सपना, राम की नगरी अयोध्या से दिल्ली का संदेश। मोदी के योगी ने दिखाई 2019 की राह।
राम राज के लिए सरयू तट पर दिवाली। कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास 2019 तक अपना व्यक्तिगत शौचालय न हो। कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसके घर में बिजली का बल्ब न जल रहा हो। राम राज्य क्या है? यही राम राज्य है। ये सपना है न्यू इंडिया का, ये सपना है पीएम का, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दीप उत्सव के मौके पर योगी अयोध्या पहुंचे, राम सीता की आरती उतारी तो संदेश साफ था कि बीजेपी के विकास का रास्ता राम राज की ओर ही जाएगा। एक नई ऊंचाइयां प्रदान करें, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, नैमिषारण्य हो। जब देश भर में राम मंदिर के निर्माण का सपना जोर पकड़ रहा है, ऐसे में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि अयोध्या की उपेक्षा अब नहीं चलने वाली। लेकिन अयोध्या स्वयं उपेक्षित हो गई। अयोध्या लगातार प्रहार झेलने के लिए मजबूर होती गई। सीएम योगी ने 133 करोड़ की लागत से अयोध्या को सजाने संवारने के प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो सरयू तट पर आकर अपनी सरकार के 6 महीने के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश कर दिया। जनता का धन हटाने का माध्यम नहीं, अपनी योजनाओं के साथ आए हैं। 6 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने जो कार्य किए, 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का कार्य किया। पीएम नरेंद्र मोदी की तर्ज पर चलते हुए सीएम योगी ने भी पिछली सरकारों को नकार दिया। वजह अब राम राज है, और तब कौन सा राज था, आप खुद ही सुनिए। यही राम राज्य है जहां कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न चेहरा देख करके, न जाति देख करके, न मत देख करके, न मजहब देख करके। यही राम राज्य है। और वह रावण राज्य था जो भेदभाव करता था जाति के नाम पर। सीएम बनने के बाद इससे पहले जून में अयोध्या आकर योगी ने संकेत पहले ही दे दिए थे। अब दिवाली के मौके पर अयोध्या से योगी का संदेश साफ है कि चाहे पीएम का न्यू इंडिया का सपना हो या मिशन 2019, उसकी राह अगर यूपी से होकर जाएगी तो उसका केंद्र अयोध्या ही होगा। यानी राम की नगरी से राम राज का संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और 2 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस क्या गुजरात चुनाव के लिए किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है? ऐसे संकेत मिले हैं कि बीजेपी को उसके मजबूत गढ़ में घेरने के लिए कांग्रेस महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है और उसकी नजर बीजेपी से नाराज चल रहे समूहों पर है। सवाल है कि क्या कारगर होगी कांग्रेस की रणनीति? देखिए रिपोर्ट। गुजरात में कांग्रेस का प्लान बिहार। गुजरात में कांग्रेस का महागठबंधन। क्या मोदी के गढ़ में चलेगा कांग्रेस का दांव? गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान का इंतजार कर रहा है, लेकिन सूबे का बढ़ता सियासी पारा बताने के लिए काफी है कि इस बार गुजरात की लड़ाई कुछ खास रहने वाली है। चुनाव की आहट के बाद राहुल गांधी के गुजरात दौरे में अचानक तेजी आ गई है, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी 1 महीने में 4 बार गुजरात आ चुके हैं। बीजेपी ने करीब 1 दशक के बाद गुजरात गौरव यात्रा निकालकर चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब खबर आ रही है कांग्रेस मिशन गुजरात के लिए बिहार प्लान की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस गुजरात में महागठबंधन की तैयारी कर रही है। जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों के साथ ही बीजेपी से नाराज चल रहे समूहों को अपने साथ कर कांग्रेस एक महागठबंधन बनाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस की नजर अब तक बीजेपी के वोट बैंक रहे पाटीदारों के साथ ही दलित समुदाय और ओबीसी समुदाय पर भी है। आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले हार्दिक पटेल की कांग्रेस से दोस्ती इस महागठबंधन को मजबूती दे सकती है। करीब 20% आबादी वाले पाटीदार समुदाय का साथ गुजरात में सियासी तौर पर काफी अहम माना जाता है, तो दलित वोट बैंक भी चुनाव जीतने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस की नजर
दोनों समुदाय के उभरते युवा नेताओं पर है। हार्दिक पटेल पाटीदारों के लोकप्रिय नेता हैं, तो जिग्नेश मेवाणी दलितों को एकजुट करने वाले युवा और जुझारू नेता हैं। राहुल गांधी के साथ जाना इन नेताओं की भविष्य की राजनीति के लिए भी मुफीद है। कांग्रेस की तरफ से गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और भरत भाई सोलंकी इस महागठबंधन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो इसमें राज्यसभा चुनाव से चर्चा में आए छोटू भाई वसावा भी शामिल हैं। जेडीयू के बागी नेता शरद यादव भी इस महागठबंधन से सहमत बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में राहुल के गुजरात दौरे के वक्त इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि करीब 2 दशक से प्रदेश की सत्ता से दूर रहे कांग्रेस के मन में गुजरात जीतने की हसरत तो है, लेकिन मोदी शाह की मजबूत जोड़ी के सामने क्या राहुल गांधी दम दिखा पाएंगे, ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि गुजरात में कांग्रेस ने शून्य से शुरू कर जो जनाधार पाया है, इससे तो साफ है कि इस बार गुजरात की लड़ाई एक तरफा नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रुक करते अगली खबर का। क्या हर्षिता का कातिल उसका अपना जीजा है? सवाल इसलिए क्योंकि हर्षिता की सगी बहन ने अपने पति पर ये सनसनीखेज आरोप लगाया। दिनेश कौन है ये? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड है? तो क्या कोई शिकायत हुई थी इनके खिलाफ? जी, पहले वो उसमें केस में गवाह थे, इसलिए उन्होंने ही मरवाया। हत्या के बाद से ही हत्यारे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कभी इंडस्ट्री के लोगों पर हत्या के शक जताए जा रहे थे, तो कभी सियासतदान की तरफ उंगलियां उठ रही थीं। लेकिन हर्षिता की बहन लता ने सभी आशंकाओं को दरकिनार कर अपने पति को ही हत्यारा बता दिया। लता के मुताबिक उसकी मां की हत्या भी उसके पति ने ही की थी। उस केस में हर्षिता बेहद अहम गवाह थी। जी, पहले वो उसमें केस में गवाह थे, इसलिए उन्होंने ही मरवाया। सर, किस केस में गवाह थे? मुमकिन है कि हर्षिता की हत्या उसके जीजा दिनेश ने ही की हो, लेकिन उसे मौत की धमकी कौन दे रहा था? सवाल इसलिए क्योंकि दिनेश काल कोठरी में कैद है और हत्यारे को लेकर अब तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। तू मटक मटक के चले, छोरा पे डोरे डाले, क्यों मारी जान निकाले रे धरती हाले। हर्षिता की हत्या भी पूरे फिल्मी अंदाज में हुई है। पहले उसकी कार का पीछा किया गया, फिर उसके कार को ओवरटेक कर रोका गया और उसके साथ बैठे 3 लोगों को कार खाली करने की चेतावनी दी गई, फिर गोलियों से भून दिया गया। हर्षिता को करीब 8 गोलियां मारी गई। तो वो गाड़ी जिसके साथी गाड़ी से नीचे उतर गए और उन्होंने इस लड़की को ऑन द स्पॉट गोलियां मार दी और ये उसकी मौत हो गई। हर्षिता बेहद खूबसूरत थी, शौक थी, चंचल थी, दिलकश थी, उम्दा रागिनी डांसर थी। स्टेज पर वो धमाल मचा देती थी। महज 22 साल की थी, लेकिन शोहरत ऐसी कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। पूरा हरियाणा उसके डांस का दीवाना था। जाहिर है ऐसे में कई दुश्मन भी होंगे। कि जीजा ने पहले भी एक केस चला हुआ है और इसकी मदर जो है उसका भी इसके जीजा द्वारा ही मर्डर किया गया था। इसका जीजा कई मुकदमों में जेल में बंद है। हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी, सभी बातें मद्देनजर रखते हुए ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हर्षिता ने अपने फेसबुक स्टेटस पर भी धमकी की बात कही थी। ऐसे में पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। हो सकता है कि हर्षिता की बहन का आरोप सही भी हो और हत्यारा उसका जीजा ही हो, लेकिन अभी ये सिर्फ एक आरोप है और पुलिस को हर्षिता हत्याकांड की जांच को अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।